से इंद्र प्रकाश ऐसे थे जो जो, जो सेक्रीफाइस करने जी जी इनका ये उद्देश्य नहीं था जी। कि हमसे कुछ अर्जन हो जाए। आज हम यहाँ बैठे हुए हैं निराला उद्यान, हाँ, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उद्यान ये है उन्नाव का। ये सब पूरा चित्र है और इसका फोटो ले लो भैया का। और ये हाँ पूरा ज्ञान प्रकाश जी बैठे हुए हैं। ये तो ये सब चर्चा चलेगी। ये माननीय उमाकांत श्रीवास्तव जी ने उन्नाव के कायस्थ संगठन को एक जो है मजबूत धार दिया और लगभग 40-50 साल पहले जो है पूरा चित्रगुप्त सेवा समिति बना करके शुरू किया। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा को मजबूत किया। अखिल भारतीय चित्रांन सेवा संगम माननीय विनोद बिहारी वर्मा जी को अनेकों बार उन्नाव, कानपुर और विभिन्न जिलों में जो है घुमाया। तो उनके साथ बातचीत करते हैं कि ये कायस्थ संगठनों और कायस्थ समाज के बारे में। आपका स्वागत है। हम लोग कुछ चर्चा करेंगे जनता खबर के साथ में। तो जी असली परेशानी तो एक रोजगार की बात होती है, दूसरी बात मैरिज की बात। अब जी कायस्थों में ये है जो अब लोग जो है अगर लेखपाल हो तो उसकी कीमत ज़्यादा है। अब आप महीने में 2 लाख रुपए बिजनेस खरीद रहे हो, कमा रहे हो, तो उसके पास नहीं आते। जी जी ये स्थिति हो गई। जी जी जी। आज सर्विस के प्रति आकर्षण बना हुआ है और यही कारण है कि हमारे यहाँ की जो लड़कियां हैं वो 30-35 साल की हो जाती हैं। हाँ 40 साल, हाँ 40 साल की बात है। आखिर में फिर वही किसी बिजनेसमैन से ही करना पड़ता है उनको। अब वो दिक्कत ये है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मैं तो अध्ययन कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि सरकारी सर्विस में जो है वो लड़का जो है वो कहना चाहिए कि उसमें चपरासी में भी नहीं है, स्वीपर में भी नहीं है। तो ये जो दिक्कत है, ये जो है बड़ी दिक्कत है कि भाई लड़की ने जो है MA, BA, B.Ed और ये MBA, MCA इस तरीके की डिग्रियाँ ले लिया और वो टेक्नोक्रेट की तमाम डिग्रियाँ हैं वो हो गया, मतलब प्रोफेशनल कोर्सेज भी तमाम कर लिया लड़कियों ने। लेकिन लड़का उनको सर्विस में चाहिए। अब सर्विस में लड़का जब चपरासी और स्वीपर भी नहीं है तो समस्या का हल कैसे होगा। तो इसीलिए एज अधिक होती जा रही है और लोग इस बात को अभी समझ नहीं पा रहे हैं, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि भाई लड़के नहीं हैं समाज में। मतलब लड़के हैं तो हैं, तो हमारे जैसे बेरोजगार हैं, तमाम ये सब स्थितियां हैं, लेकिन वास्तव में जो कमाने वाले लोग हों। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि मैं समझता हूँ कि राजनीति से दूर हो गया। कायस्थ समाज जो है बिल्कुल मस्त है। जो एक स्थिति कहते थे कि जैसे सूरज अस्त लाला मस्त, तो उन्होंने कि भाई हमारा सब कुछ ठीक है, हमारा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, तो ये मान के चले कि नहीं इसको हमने अच्छी एजुकेशन दिला दिया, अब इसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। जैसे तमाम लोग जो है देखा जाए हमारे जो है मामा, फूफा और मौसा, तमाम परिवार के लोग रहे, तो वो लोग जो है हाई स्कूल कोई रहा, कोई इंटर रहा, कोई हाई स्कूल से भी कम रहा, कक्षा 8 तक रहा, लेकिन सब नौकरियों में रहे। तो उनको लगा कि हम अपने बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा देंगे, मान लो हम हाई स्कूल कर पाए तो हम कहाँ पहुँचे, और हम बच्चे को ग्रेजुएट करा दिए तो ये जो है काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस करेगा। जो है सिविल सर्विस करा की तैयारी कराई, सब कुछ कराया, लेकिन बच्चे सर्विस में आ नहीं पाए। ना आने का कारण मैं समझता हूँ कि राजनेताओं ने कायस्थों को कोई प्रश्रय नहीं दिया कि नहीं कायस्थों के बच्चों को नौकरियां मिले। इसका कारण क्या है? इसका कारण कायस्थों को राजनीति में यूनिटी नहीं, यूनिटी तो जो है ये कायस्थों का जो है राजनीतिक रुझान ही नहीं रहा। जैसे राजनीतिक रुझान होता कि हमको जो है विधायक बनाना, सांसद बनाना है, मंत्री बनाना, हमको सरकार बनानी है, तो जैसे दूसरे वर्गों में देखा जाए कि उन लोगों ने उनके हर विभाग में उनके लोग मिल जाएंगे। जब वो सत्ता में आए कुछ जातियाँ, तो उन्होंने खास तौर से यूपी बिहार में, तो उन्होंने अपने जाति के लोगों को जो है भरा उसमें, वो है ना, वो काम किया, उनका जो है भरमार हो गया। कायस्थों ने इधर ध्यान ही नहीं लिया। कायस्थ इस पर केवल बैठा रहा कि हमारे अंदर योग्यता है, शिक्षा है, प्रतिभा है, हमको तो नौकरी मिल ही जाएगी। लेकिन नौकरी का मसला उल्टा हो गया कि केवल शिक्षा, योग्यता, प्रतिभा से ही नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी के लिए राजनीतिक ताकत का भी होना जरूरी रहा। ये कायस्थ समाज जो है पहले भी नहीं समझ पाया, आज भी नहीं समझ पाया। आज की स्थिति में आप ये देखें तो तमाम समस्याएं कायस्थों की हैं। जैसे उत्तर प्रदेश से लगभग 40 वर्षों से कोई लोकसभा का सदस्य नहीं है।
राज्यसभा का सदस्य मुझे लगता है आखिरी इसी उन्नाव से भगवती चरण वर्मा हुए थे 77 वगैरह 77-78 में। लीलाधर अस्थाना, हाँ लीलाधर अस्थाना तो और 78 के पहले रहे हैं। मतलब उसके बाद से भगवती चरण वर्मा के बाद से फिर कोई राज्यसभा का सदस्य नहीं रहा। तो और जिला पंचायत अध्यक्ष आप समझिए 75 जिले हैं, 75 जिलों में से एक भी जो है जिला अध्यक्ष कायस्थ समाज से नहीं है। तो ये कायस्थ समाज से उन्नाव की स्थिति ये है कि कल चर्चा हो रही थी कि उन्नाव जिले में छतरी लड़ेगा, छतराई लड़ेगी जिला पंचायत अध्यक्ष। मालती रावत को किस तरीके से मालती रावत तो समाजवादी पार्टी ने उनको कैंडिडेट बना दिया जिला पंचायत अध्यक्ष का। कैंपेन चल रहा था और ऐन वक्त पे उन्होंने भाजपा का समर्थन कर दिया। तो भाजपा का समर्थन उनको इस तरीके से बाउंड किया गया कि उनको मजबूर कर दिया गया भाजपा का समर्थन करने के लिए, कराने के लिए। और केवल वही नवाबगंज के वो चुनाव लड़ रहे थे जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए, और जो मौजूदा शकुन सिंह ये चुनाव लड़ रहे थे, दोनों में ही हुआ, शकुन सिंह को जिता दिया गया। तो इस तरीके से जो है राजनीतिक पावर के तहत, मतलब पॉलिटिकल विल पावर से जो है राजनीति के दांव पेच से जो है लोग जो है पद प्रतिष्ठा पा रहे हैं। 75 जिला अध्यक्ष ये जो बन रहे हैं जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख एक भी कायस्थ नहीं। तो अब वो जो है कैसे ब्लॉक प्रमुख बन गए हैं? राजनीतिक दांव पेच से। तो कायस्थ जब राजनीतिक दांव पेच समझ ही नहीं पा रहा है तो न जिला पंचायत अध्यक्ष है, न उसका क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष माने ब्लॉक प्रमुख भी नहीं। और चेयरमैन मुझे लगता है पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही है, ये डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव, लखीमपुर जो है ना, लखीमपुर खीरी केवल जो है। तो और कई लोग जो है चुनाव हारे। अब देखिए मिर्जापुर से जैसे मनोज श्रीवास्तव था, 32,000 लगभग वोट मिला उनको, लेकिन भाजपा ने उनको जो है वोट नहीं दिया। गोंडा से बहुत मजबूत दावेदार थे निर्मल श्रीवास्तव को जो है टिकट इन्होंने नहीं दिया भाजपा ने। तो इस तरीके से जो है तमाम जगहों पे कायस्थों की उपेक्षा की गई। जौनपुर की स्थिति रही, आजमगढ़ की स्थिति रही, यही जो है जौनपुर में भाजपा से दे दिया टिकट तो भाजपा ने तो ये भी जो है रहा। आ जाओ इधर, आ जाओ डिस्कशन जो है उन्नाव जिले की नगर ये पंचायत पूर्वा में। आप हैं ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव, चंद्रशेखर आजाद युवा संगठन चला रहे हैं उन्नाव जनपद के। तो ये मतलब कायस्थों की उपेक्षा हुई, और ये जो राजनीतिक उपेक्षा हो रही है इसका परिणाम ये है कि आज देखा जा सकता है कि जैसे चित्रगुप्त मठ मंदिरों पर कब्जे हो रहे हैं। तो नैमिषारण्य में चित्रगुप्त मंदिर को अराजक तत्वों ने ढहा दिया, मूर्तियां सब तहस नहस कर दी, और वहाँ का लोहा उठा ले गए, लकड़ी उठा ले गए, और ईंटा उठा ले गए, और पूरा मलबा का ढेर लगा है। अब ये फरवरी की घटना है और FIR तक नहीं दर्ज हुई। ये समझिए चित्रगुप्त आश्रम मिर्री कलां, जहाँ का एक इतिहास था कि ये जो अयोध्या का मंदिर बना है, तो अयोध्या राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के लिए वहाँ पर जो एक राष्ट्रव्यापी यात्रा निकली हुई थी, उसका पड़ाव चित्रगुप्त आश्रम मिर्री कलां में पड़ा हुआ था। वहाँ जो है विजय रथ रुका था रात में, और पूरा रायबरेली उन्नाव के जनपदों के बीच में। और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ चुके धर्म प्रकाश श्रीवास्तव, शिवसेना से उन्नाव विधानसभा से चुनाव लड़ चुके राजकुमार निगम जी, ये सब लोग जो है आए दिन बैठते थे, और कैसे हो उसके साथ में वो आते थे जो तत्कालीन जिलाधिकारी थे फैजाबाद के रामचरण श्रीवास्तव जी। तो इन लोगों की बैठकी होती थी चित्रगुप्त आश्रम मिर्री कलां में कि कैसे जो है हमको मूवमेंट चलाना है, राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन को कैसे गति करना है। और 30 अक्टूबर 1990 में जो कुछ हुआ उसमें रामचरण श्रीवास्तव का बहुत बड़ा योगदान रहा। 30 अक्टूबर 2 नवंबर को जिस तरीके से कार सेवक घुसे, अगर रामचरण श्रीवास्तव न चाहते तो एक भी कार सेवक नहीं घुस पाता। और उसका ये हुआ कि मुलायम सिंह जी ने उनको जो है बर्खास्तगी में कोई कसर नहीं छोड़ी, और उनके खिलाफ जो है प्रतिकूल प्रविष्टि किया। बाद में जो वहाँ अयोध्या से SP थे DB राय, वो बन गए वहाँ से सांसद, सुल्तानपुर से कई बार सांसद बने BJP से,
और भाजपा ने रामचरण श्रीवास्तव को कहा कि कानपुर से लड़ जाइए। जब वो मेहनत किए फिर पता चला हमीरपुर से लड़ जाइए, कभी कानपुर कभी हमीरपुर। रामचरण श्रीवास्तव को भी नहीं चुनाव लड़ाया इसी तरीके से। हाँ, कानपुर में जिलाधिकारी बना दिया था। नहीं, भाजपा ने जिलाधिकारी बनाया था, लेकिन सांसद के जब वो जिलाधिकारी से हटे तो फिर चुनाव लड़ने की बात आई। तो जब सेवानिवृत्त हुए तो चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया, दौड़ाती रही उनको। लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का टिकट नहीं दिया, सभासद तक का टिकट नहीं दिया। माने भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश से आज तक एक भी कायस्थ को लोकसभा का टिकट नहीं दिया, किसी को राज्यसभा नहीं भेजा। और एक सबसे जो है विचित्र बात की, डॉक्टर दिनेश जौहरी, उनको भी कहा कि आपको लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा, बरेली से आप देखिए, फिर मुरादाबाद देखिए, फिर रामपुर देखिए, लेकिन नहीं लड़ाया गया। एक लखनऊ से मेयर हुए एसके राय, तो एसके राय साहब को भी, डॉक्टर एसके राय साहब को भी यही हुआ कि आपको इलाहाबाद से लड़ाया जाएगा, और वो इलाहाबाद, और फिर उनका मेयर से जब टिकट काटा गया तो कहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ और उनका भी नहीं हुआ कहीं। तो इस तरीके से जब राजनीतिक पावर नहीं है तो उसका जो है यही खामियाजा है। जैसे तमाम चित्रगुप्त आश्रम है या तमाम चित्रगुप्त मंदिर हैं लखनऊ में ही, जैसे कायस्थ छात्रावास है अमीनाबाद में नबीउल्लाह रोड पे, तो वो जो है कागज़ पे कायस्थों का है, बोर्ड भी कायस्थों का लगा है, लेकिन उसमें कोई छात्र कायस्थ नहीं रह रहा है, सब दूसरे लोगों का कब्जा। और कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट की भी ज़मीनों पे कब्जे हैं। और ठाकुरगंज में एक चित्रगुप्त मंदिर है, वहाँ पर भी जो है अवैध कब्जा है। उस चित्रगुप्त मंदिर ठाकुरगंज में बाबा गोमती दास स्थल वो मंदिर कहा जाता है। उसमें लोगों ने भगवान चित्र वो गुप्त की मूर्ति जो, तो खैर पहले से वो चित्रगुप्त मंदिर ही है, वहाँ पर जो पुजारी था उस पुजारी के माध्यम से भगवान परशुराम की मूर्ति लगा दी गई। और लखनऊ में जो है एक ये अखिलेश यादव ने जो बनवाया लोकनायक भवन, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की स्मृति में विधानसभा के सामने लोक भवन, तो लोक भवन में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की मूर्ति लगाने जा रहे थे और इनकी सरकार चली गई, तो ना तो ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण की मूर्ति लगा पाए, ना लोक भवन का उद्घाटन कर पाए, और ना मेट्रो का उद्घाटन कर पाए, और ये सब भाजपा ने किया। तो अखिलेश यादव का ओवर कॉन्फिडेंस था कि हम आ जाएंगे, लेकिन नहीं कर पाए। तो सवाल ये है कायस्थों की उपेक्षा का। लाल बहादुर शास्त्री जी का जो जन्मस्थली मुगल सराय, उसका नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया। रेलवे स्टेशन का भी नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया। तो ये कायस्थों की उपेक्षा का सवाल है कि इस तरीके से कायस्थों की उपेक्षा हो रही है, कायस्थों को उत्पीड़न हो रहा है। तो अभी जो है 4-6 दिन के पहले की घटना है, एक गांव है मेर जहानपुर, रायबरेली जनपद में सलोन थाने में, तो वहाँ पर कायस्थों के साथ मारपीट हुई और तमाम लोगों ने गांव छोड़ दिया और कायस्थ भी गांव छोड़ने के लिए तैयार। तो इस तरीके से तमाम गांवों की स्थिति है कि उनकी ज़मीनों पे अवैध कब्जे हो रहे हैं। लेकिन कायस्थ समाज का कोई भी ऐसा नेता पूरे उत्तर प्रदेश भर में नहीं है, और कहना चाहिए कि पूरे देश भर में नहीं है, कि जहाँ पर के कोई दुखी पीड़ित कायस्थ हो वो जाए और उसकी मदद की जाए। क्या आपको ऐसा लगता है ऐसा कोई कायस्थ है पूरे देश भर में कि जहाँ पर दुखी पीड़ित कायस्थ जाए और उसकी जो मदद हो जाए? वैसे हमने देखा है जी, कानपुर में जो एसोसिएशन है, हाँ हाँ हाँ, जय गुरुदेव जी का, हाँ, उसमें 600-700 मेंबर हैं, हाँ हाँ हाँ, वे बड़े अच्छे यूनाइट हैं। और हाँ, उनमें आप जान लीजिए किसी हाँ, मोहल्ले में रहता है, हाँ, अगर आपको कोई आकस्मिक रात को 1 बजे परेशानी हुई, हाँ, तो वो 5 आदमी जरूर उस मोहल्ले में पहुंचेंगे उनके यहाँ 1 बजे रात जी को। जी जी, इतना अच्छा यूनाइट कर रखा है, हाँ हाँ हाँ, कि उनको वक्त रोज रात में काम आवश्यकता पड़ेगा जी, चाहे किदवई नगर का हो, जो हाँ, वहाँ का हो, फूलबाग का हो, हाँ, किसी हाँ, एरिया का हो, हाँ हाँ हाँ, तो हमको कानपुर का जो एसोसिएशन है, हाँ हाँ हाँ, अभी लाजपत भवन में 23 तारीख को फंक्शन भी है इसी। अच्छा अच्छा, 23 जुलाई को ही? अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम तो उनको भाई ये तो अच्छी बात है कर रहे हैं, और हम चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से ये जो चित्रगुप्त मंदिरों पे अवैध कब्जे हो रहे हैं और कायस्थ समाज की संपत्तियों पर और अवैध कब्जे हो रहे हैं, इन पर वो संज्ञान ले। जी हाँ, लखनऊ बारे में नहीं मालूम, लेकिन कानपुर हम जानते हैं, गोविंदपुरी में हाँ 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 मंदिर है, चित्रकूट मंदिर में, हाँ, वो इतना विशालकाय बना दिया है, हाँ, वहाँ रहने के लिए व्यवस्था, कमरे की व्यवस्था, लड़का कोई पढ़ रहा है निःशुल्क उसको पढ़ने की व्यवस्था है, हाँ, और करीब 17 उन्होंने मोबाइल नंबर दिए हैं, हाँ, कि कोई कास्ट का लड़का जिसको
पढ़ने में, फीस लेने में, वो स्टेशनरी खरीदने में कोई दिक्कत हो, हाँ तो वो उन 17 में से किसी एक को रिंग करो, हाँ वो हेल्प करते हैं। हाँ मतलब वहाँ सदस्य एक खास बात ये है कि हर सदस्य वहाँ पे 50 रुपए उनके अकाउंट में जमा करता है। जी 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 जितने मेंबर हैं हाँ उनमें अगर 723 करीब हैं, अच्छा 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 तो उसमें बता रहे हैं कि हमारे यहाँ 500 साढ़े 500 ऐसे मेंबर हैं जो हर महीने 50 रुपये हमारे अकाउंट में जमा करते हैं। और उस अकाउंट से पैसा तभी निकल पाएगा जब उसमें 3 कमेटी के मेंबर उसमें हस्ताक्षर करते हैं। जी 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 अच्छा, नहीं ठीक है, बहुत सुंदर। तो हाँ अगर ऐसी मतलब बिल्कुल एक ओपन हो, जी जी हिसाब किताब ओपन हो, हाँ 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 और ऐसा नहीं हो कि आप अपने स्वार्थ बस कोई एसोसिएशन बना रहे हो, अपने स्वार्थ लिखता है कि हमारा लड़का लग जाए। भाई हमें तो याद हो नाम हमारे कायसुंग मसीहा थे, तो उससे कहते तुम इंडस्ट्री ऑफिस जाओ, फला फला फाइल बना लाओ। जब फाइल बना के लाते थे तो वो अपने लड़के पकड़ा देते थे कि लो भैया इसमें तुम कर लो, तुम बनो वाला। मेहनत वो कर रहा है, तो काम अब लड़के लेगा। ऐसे उदाहरण उन्नाव में हाँ हाँ वो अरे भाई वो पूरे देश भर में अगर ऐसे लोगों ने इस दुरुपयोग प्रकार हुआ, के अगर दुरुपयोग हुआ। का अगर सेंटीमेंट्स होता है, हाँ 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 तो हमारा एसोसिएशन सफल नहीं हो पाता। जी 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 तो अब जो है उन्नाव के लिए क्या आप सोच रहे हैं, कैसे क्या जो है उन्नाव के खास तौर से जैसे ये चित्रगुप्त आश्रम मिर्री कलां पे जो अवैध कब्जा हो गया है, और ये जो अवैध कब्जे हो रहे हैं इनके लिए, या आप जो है वैवाहिक परिचय सम्मेलन के लिए ऐसा कुछ जो है कोई रणनीति जो है? देखिए हर काम में लगता है श्रम और पैसा। हाँ 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 समझ गए? हाँ तो ये तभी संभव है हाँ जब श्रम करें। हाँ आप यहाँ जितने हैं, हमारे यहाँ मुख्य लोग हैं, हाँ हम लोग तो बुजुर्ग हो चुके, जी जी जो इन 40, 45, 50 साल वाले हैं, इनको आप बैठक करके मोटिवेट करिए, तब आपको इनसे कुछ मिल भी सकता है। और मेरे जो साथी हैं वे ज़्यादातर 80 अबव हो गए। हाँ 92-93 से हम लोग चालू किया था जी। आज ये स्थिति है कि अब तो हम लोग जाते नहीं कहीं, जा नहीं पाते हैं। तो अगर आप 40 से 50-55 वालों को इनमें यूनाइट करिए, लगभग 30-35 वर्ष हो गया। हाँ, जी जी इनको कर लीजिए, तो मेरा ख्याल आपका जो उद्देश्य है ये सफल हो जाएगा। जी जी नौजवानों की ओर से जो है ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव जी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और एक वैवाहिक परिचय सम्मेलन उन्नाव में 11, 12, 13 को एक कायस्थ समागम करने का कार्यक्रम बन गया है कि उसको अब बहुत अच्छी तरीके से उसको कैसे करना है। तो 11 तारीख को शुक्रवार पड़ेगा और 12 अक्टूबर को दशहरा है, उसकी शायद छुट्टी है शनिवार को। 11 को रामनवमी भी है, तो रामनवमी का पर चित्रगुप्त आश्रम में कार्यक्रम रहेगा, और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती भी उसी दिन है, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर भी कार्यक्रम रहेगा, रामनवमी का कार्यक्रम रहेगा। और जो लोग बाहर से आएंगे उनके रुकने की व्यवस्था की जा रही है कि 12 को आ जाएं वो, ताकि 13 को जो है सवेरे से कायस्थ समाज का वैवाहिक परिचय सम्मेलन ठीक से शुरू हो सके। तो 13 अक्टूबर को संडे रहेगा। तो हम अपने दर्शकों से भी चाहेंगे कि कायस्थ समाज के जो लोग हैं उन तक ये बात पहुँचे कि 11, 12, 13 अक्टूबर को चित्रगुप्त आश्रम मिर्री कलां धाम, ये ब्लॉक असोहा, तहसील पूर्वा, जिला उन्नाव, और लखनऊ एक्सप्रेसवे जो बन रहा है, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस, इससे उसकी दूरी मात्र 1 किलोमीटर की दूरी है। उस समय तक अगर बन के शुरू हो जाता है, और जो लखनऊ कानपुर रोड है, राजमार्ग है लखनऊ कानपुर, उससे मात्र 10 किलोमीटर दूरी है मिर्री कलां धाम की, और वहाँ पर ये कार्यक्रम रहेगा। तो और कुछ संदेश देना चाहेंगे लोगों का? नहीं, बस जी हम लोग पहुँचेंगे कानपुर जो साथी उनको हाँ 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 उनसे संवाद किया जाए, और हम चाहेंगे कि ये जनता खबर के माध्यम से जितने भी पूरे देश प्रदेश भर के कायस्थ समाज के लोग हैं, वह जितने भी ये चित्रगुप्त मठ मंदिर हैं उनकी तरफ ध्यान दें, और वो केवल अयोध्या मथुरा काशी में ही उलझे न रहें, बल्कि अपने पूर्वज चित्रगुप्त जी को भी जो है उन पर जो अवैध कब्जे हो रहे हैं उनको भी देखें, और समाज के जो अन्य बुद्धिजीवी लोग हैं, जो निष्पक्ष लोग हैं, जो चाहते हैं सबको न्याय मिले, वह भी इन चित्रगुप्त मठ मंदिरों पर हो रहे अवैध कब्जों पर, और कायस्थ समाज चूँकि वो नौकरियों में बाहर चला गया, तो उसकी ज़मीन पर जो अवैध कब्जे हो रहे हैं उनको भी संज्ञान में ले, और उनकी जहाँ संभव हो सके मदद करें, उनसे संवाद स्थापित करें।
आप सब लोग देखते रहिए जनता खबर जी। कोई अगर मालूम तकलीफ में है, हाँ हाँ हाँ, प्रत्यावेदन देना चाहे, हाँ हाँ जी जी तो जी, आपके मोबाइल नंबर पे भेज दे। हाँ हाँ। अब अभी तो फिलहाल जो है हम लोग जो है जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय किरण सिन्हा जी की टीम से जुड़े हुए हैं यशवंत सिन्हा जी के माध्यम से। तो हम लोग तो वो यही चाहते हैं कि जो है जो को कुछ ना कुछ उसके माध्यम से जो है भाई ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं और जो लोग भी हैं, तो उनके माध्यम से ये किया जा सकता है और बात आगे बढ़ाई जा सकती है। मोबाइल नंबर जो साथी नोट करना चाहें 85 64 92 34 14 93 35 790 795। और ये ज्ञान प्रकाश जी, इनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि अपना मोबाइल नंबर जो है साझा कर दें। मेरा मोबाइल नंबर 6388098025 मिला सकते हैं और समाज की सेवा में 24 घंटे तत्पर आपका अपना ज्ञान रिपीट करता हूँ 6388098025। आप संपर्क कर सकते हैं अगर काय समाज की बात होगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 85 64 92 34 14 और दूसरा कॉन्टेक्ट नंबर 93 35 790 795। तो इन नंबरों पर बातचीत करके जो है इस मिशन को आगे जो है बढ़ाया जा सकता है और एक न्याय की तरफ बढ़ा जा सकता है, सबको न्याय मिले। और जो भी काय समाज के महापुरुष रहे, वो चाहे लोकनायक जयप्रकाश नारायण हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, लाल बहादुर शास्त्री हों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, संपूर्णानंद जी हों, स्वामी विवेकानंद जी हों, तो इन सब ने सबके लिए काम किया है, किसी एक दो लोगों के लिए काम नहीं किया है। तो उसी प्रकार के से काय समाज के लिए आज ज़रूरत है कि अपने लिए भी काम करें और समाज के सभी वर्गों के लिए भी काम करें। आप सब देखते रहें जनता खबर। मैं महार सिंह प्रकाश बौद्ध, महिषासुर चित्रगुप्त आश्रम, मिर्री कला धाम। धन्यवाद।